2004 में नासा ने सबको खबरदार किया कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यह 2029 में हमारी ज़मीन से टकरा जाएगा। इस एस्टेरॉयड का नाम अपोफिस रखा गया है। साइंसदानों को उस एस्टेरॉयड के एग्जैक्ट साइज के बारे में नहीं पता, लेकिन नासा ने इसकी बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिनको देखने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि इसका साइज 450 मीटर हो सकता है और ये बहुत जल्द जमीन से 25,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। आपको ये दूरी बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन जमीन की ग्रेविटी के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से ये दूरी बहुत ज्यादा कम है। इतनी दूरी पर साइंसदानों ने 3 चीजें कही हैं। नंबर 1, इतनी दूरी से इसके जमीन से टकराने के चांसेस 2.7% हैं। नंबर 2, जमीन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। चांद हमसे 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसका साइज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीन की ग्रेविटी की वजह से वो जमीन के गिर्द घूम रहा है। लेकिन ये एस्टेरॉयड जमीन से सिर्फ 25,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और चांसेस हैं कि इतनी दूरी से जमीन इस एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचेगी। अगर ऐसा होता है तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 3, खला में कुछ भी हो सकता है। साइंसदान का कहना है कि हमारी स्पेस बहुत सारी चीजों से भरी हुई है और हो सकता है कि ये किसी चीज से टकराए जिससे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और ये सीधा हमारी जमीन से टकरा जाए। इन तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल बुरी खबर ये है कि ये हमारी जमीन की तरफ आ रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि अगर ये जमीन से टकरा गया तो इसकी टक्कर से 1000 मेगा टन एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बॉम्ब से 1 लाख गुना ज्यादा होगी। ये एस्टेरॉयड कितना खतरनाक होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एस्टेरॉयड जमीन के किस हिस्से पर गिर रहा है। अगर ये एस्टेरॉयड किसी लैंड वाली जगह पर गिरेगा तो वो जगह पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगी। अगर ये किसी शहर पर गिरा तो वो जगह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन साइंसदान का कहना है कि अगर ये जमीन पर गिरा भी तो ये लैंड वाले एरिया में नहीं बल्कि समुद्र में गिर सकता है, क्योंकि जमीन पर 71% पानी मौजूद है, इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये समुद्र में गिरेगा। अगर ये समुद्र में गिर गया तो कितनी ज्यादा तबाही होगी। अगर आप पानी में छोटा सा पत्थर फेंकें तो इसके गिर्द छोटे छोटे रिपल्स बनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, एक रॉक जिसका साइज 400 मीटर है, जो 32,000 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहा है, अगर ये पानी में गिरा तो कितने बड़े बड़े रिपल्स बनेंगे। ये रिपल्स सुनामी में बदल जाएंगे, जो बहुत बड़े एरिया पर फैल जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। नासा के एक साइंसदान का कहना है कि इस एस्टेरॉयड के पैसिफिक ओशन में गिरने से जो सुनामी की लहरें बनेगी वो नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। यानी समुद्र में गिरने से भी ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या इस एस्टेरॉयड से जमीन तबाह हो सकती है। ये बात मैं आपको बता दूं, एस्टेरॉयड के गिरने से जो धमाका होगा वो तबाही का आगाज होगा। ज्यादातर एस्टेरॉयड के धमाके से जो धूल उड़ती है उससे सूरज की रोशनी कई सालों तक जमीन पर नहीं आती, जिससे जमीन का सारा निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा और जमीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉयड से जो धमाका हुआ था उससे डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि इस धमाके के बाद ऐसे हालात बने जिससे जमीन का सारा निजाम डिस्टर्ब हुआ और डायनासोर की नस्ल खत्म हो गई। लेकिन वो एस्टेरॉयड एपोफिस से काफी ज्यादा बड़ा था। ये एस्टेरॉयड उस एस्टेरॉयड के कुल साइज का 5% होगा, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना है कि इससे जमीन के खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। मार्च 2021 में इस एस्टेरॉयड को एक बार फिर से देखा गया, जिससे इसकी स्पीड और डायरेक्शन को स्टडी किया गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये आएगा तो जमीन की तरफ ही, लेकिन ये जमीन से हिट नहीं होगा बल्कि थोड़ी दूरी से जमीन के करीब से गुजरेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में ये वाहिद ऐसा खतरनाक ऑब्जेक्ट है जिसे साइंसदान डिस्कवर कर पाए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। असल में एस्टेरॉयड्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार्स और सितारों के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें प्लैनेट्स नहीं कहा जा सकता। हमारे सोलर सिस्टम में लाखों ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका साइज 5 फीट से लेकर
100 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन फिर भी इन सब का मास चांद के मास से कम बताया जाता है। छोटे साइज के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बहुत सारे एस्टेरॉयड जमीन पर गिरे हैं और आगे भी गिरेंगे, इसीलिए साइंसदान ज्यादा से ज्यादा एस्टेरॉयड को फाइंड कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड्स 3 जगहों पर मौजूद हैं। पहली जगह मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें करोड़ों की तादाद में एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। इस बेल्ट में 200 से भी शायद ऐसे एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं जिनका साइज 100 किलोमीटर के बराबर है। इसके अलावा यहाँ 19 लाख ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो जमीन के पास ही ऑर्बिट करते हैं। उनमें अमोर नाम का एस्टेरॉयड जो जमीन के करीब से सूरज को ऑर्बिट करता है, जो जमीन और मार्स के दरमियान मौजूद है। अपोलो नाम के एस्टेरॉयड्स जमीन के क्रॉसिंग ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन ये हमारी जमीन से थोड़ा दूर होते हैं। एटन कैटेगरी के एस्टेरॉयड भी जमीन के ऑर्बिट का क्रॉस करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जमीन के ऑर्बिट में ही रहते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में साइंसदानों ने 27,000 नियर अर्थ एस्टेरॉयड डिस्कवर किए हैं, जिनमें 10,000 ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनका डायमीटर 140 मीटर से ज्यादा है। इनमें से कोई भी एस्टेरॉयड हमारी जमीन को हिट कर सकता है। नासा अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ साल पहले ही उसे एस्टेरॉयड को डिटेक्ट करना होगा। उसके बाद एक रॉकेट को उसकी तरफ छोड़ा जाएगा, जिससे उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक थ्योरी दी है जिसके मुताबिक एक सिंपल रॉकेट के जरिए अपोफिस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1 टन होगा। अब नासा इस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये पता लगाने के लिए कि क्या एक रॉकेट से एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है या नहीं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले इसे लाइक करें, फिर शेयर करें और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।